हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे सबूत के बारे में बताएंगे जो ये साफ कर देंगे कि महाभारत कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि एक सच्ची कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। महाभारत का सबसे पहला सबूत कुरुक्षेत्र का मैदान है, जहाँ महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ था। पुरातत्वविदा ने यह माना है कि महाभारत की घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को ज़मीन में गढ़ा पाया गया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईस्वी पूर्व का माना गया है, जो कि लगभग महाभारत के समय काल के ही बने हुए हैं। और महाभारत के विनाशकारी युद्ध की वजह से वहाँ की मिट्टी आज भी लाल है, जो कि यह साबित करता है कि महाभारत की घटना एक सत्य घटना थी। कुरुक्षेत्र का मैदान आज के हरियाणा राज्य में स्थित है। आज के न्यूक्लियर वेपन्स। महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता था, जो कि बहुत ही विनाशकारी अस्त्र होता था। उस समय के अस्त्र कुछ गिने चुने योद्धाओं के पास ही होते थे। इस अस्त्र को भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। यह अस्त्र बहुत ही भयंकर होता था। यह अचूक अस्त्र होता था जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, और जो इसे छोड़ता था वो इसे वापस लेने की विद्या भी जानता था। महाभारत में अश्वत्थामा इस अस्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं जानता था, इसलिए जब अश्वत्थामा ने अर्जुन पर बाण चलाया था, तब उसके जवाब में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। लेकिन महर्षि वेदव्यास के कहने पर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा इस अस्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं जानता था, जिस वजह से उसे अपने अस्त्र की दिशा बदलनी पड़ी, और वो अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जाकर लगा। रामायण में भी लक्ष्मण ने जब मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम ने यह कहकर लक्ष्मण को रोक दिया कि अभी इसके उपयोग का सही समय नहीं है, क्योंकि इसके उपयोग से संपूर्ण लंका का विनाश हो जाएगा, निर्दोषों की जान जाएगी। इस प्रकार यह अस्त्र रामायण और महाभारत में गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। महाभारत में यह अस्त्र द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर और प्रद्युम्न के पास था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखते थे। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था, उन्होंने गीता और महाभारत का बहुत ही गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया त्रिनीति। फिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। 16 जुलाई 1945 ईस्वी को परमाणु बम का पहला परीक्षण किया गया, और इसके धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा कि पौराणिक ग्रंथों में हमें मिलता है। इस परीक्षण से ही सभी वैज्ञानिक यह मानने लगे कि महाभारत कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। इस बम के सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर गीता का एक श्लोक पढ़ते हुए रोने भी लगे थे। जिस व्यक्ति ने आज के परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था, वह खुद इस बात को मानते हैं कि महाभारत एक सत्य घटना है, और हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग महाभारत को काल्पनिक मानते हैं। महाभारत काल्पनिक है यह कहना असत्य है, क्योंकि महाभारत में कई प्रकार के छंद लिखे गए हैं, जिन्हें पढ़ने पर वह एक कविता जैसे लगते हैं, इसलिए कुछ वजह से भी उसे लोग एक काल्पनिक मानते हैं। असल में उस समय किसी भी चीज़ को कविता की तरह लिखा जाता था, यहाँ तक कि गणित के फार्मूले भी कविता की तरह लिखे जाते थे। अंग देश का प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट में किया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण के दिए जाने की भी बात कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर के ज़िले के नाम से जाने जाते हैं। वहीं जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं, वह महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। तो ये स्थान काल्पनिक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सैकड़ों साल पहले भी थे और आज भी थे। इनमें से कुछ स्थानों के नाम हैं द्वारिका, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हिडिंबा। चक्रव्यूह पत्थर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौन गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे।
अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे पत्थर पर उकेरा था, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जा सकता है, जिसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं दिखाई देता। एक खंडरनुमा महल के पास ये चक्रव्यूह पत्थर मौजूद है, जिसे पिपलू किले के नाम से जाना जाता है। अर्जुन ने यहाँ अपने बाकी भाइयों को चक्रव्यूह सिखाया था। लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। कौरवों ने लाख से इसको बनवाया था और इसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचाई थी। यह वारणा व्रत वर्तमान बरनामा के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता। जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी होगी उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि उसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ 2-2 लाइनों के लिखे गए हैं, और अगर आप किसी भी श्लोक को पढ़ें तो यह श्लोक बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं, मानो गागर में सागर। और जितनी गहरी बातें उसमें लिखी गई हैं, यह बातें किसी सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी है, लेकिन आज भी गीता में जो ज्ञान है वो अकल्पनीय है और अद्वितीय है, जिससे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग शोध नहीं कर सकता, और महान पुरुष या भगवान ही कह सकता है। और यह इस बात का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया, तो इसलिए अर्जुन भी थे, और अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। द्वारिका नगरी। इस बात से तो हम सब परिचित है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, और महाभारत में इस बात का उल्लेख भी हमें मिलता है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी। और महाभारत में इस बात के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला, और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि वहाँ द्वारिका नगरी है, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। समुद्र में मिले इस अवशेष से यह साबित होता है कि द्वारिका कोई काल्पनिक शहर नहीं, बल्कि एक वास्तविक शहर है। विशाल राजवंश। महाभारत का राजवंश राजा मनु से शुरू होता है, और इस ग्रंथ में 50 से अधिक वंशों का वर्णन किया गया है। धृतराष्ट्र और पांडव भी इसी वंश के थे। अगर महाभारत मात्र एक कहानी होती तो लेखक सिर्फ 5 या 10 ही राजवंशों का वर्णन कर पाता। अगर वो बुद्धिमान होता तो 15 वंशों का वर्णन करता। चलो मान लेते हैं कि यह 20 वंशों का वर्णन होता, मगर यहाँ तो 50 से ज़्यादा राजवंशों का वर्णन किया गया है। राजवंशों की कहानी और उनको एक किताब में समेटना एक काल्पनिक कहानी के आधार पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। जरासंध का अखाड़ा। अगर आपने महाभारत में पढ़ा होगा या उसे टीवी पर देखा होगा तो आप ज़रूर जानते हो कि जरासंध महाभारत के महान किरदारों में से एक था, जिसका वध बलशाली भीम द्वारा किया गया था। जरासंध मगध देश का राजा था, जिसका पुरातत्व विभाग को बिहार के जिले राजगीर में एक अखाड़ा भी मिला है। ये वही जगह है जहाँ भीम ने जरासंध को मारा था, और इस समय ये पर्यटक के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और अभी न जाने कितने सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि महाभारत सच्चा इतिहास है। अफगानिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक सभी जगहों पर आपको महाभारत के सबूत मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ इस बारे में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।